बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, रब्बे ताला की बेशुमार नेमतों में से एक कीमती नेमत औलाद है। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, उसके घर में बच्चों की शरारतें हों। अल्लाह ताला ने औलाद देने का इख्तियार अपने पास रखा है, मगर हमारे माशरे का अलमिया ये है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि औलाद की कोई उम्मीद हुई है या नहीं। जिस तरह किसी भी इंसान का दुनिया से जाने का वक्त मुकर्रर है, ठीक उसी तरह हर इंसान दुनिया में अपने वक्त पर ही आता है। जिस भी जी रूह का जितना वक्त इस दुनिया में लिखा जा चुका है, उसने वो वक्त हर हाल में दुनिया में ही गुजारना है। मगर हमारे माशरे में कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती और वो औलाद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हमारी आज की हकीकत में कुछ ऐसी ही कहानी है। आप ये कहानी गौर से देखिएगा और माशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा कीजिएगा। शुक्र है मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया। अल्लाह मेरे बच्चे को तमाम खुशियों से नवाजे। अल्लाह का शुक्र है, हमारा इकलौता बेटा है और हमने इसके सर पे सेहरा सजाने के कितना इंतजार किया। नुसरत बेगम, बस दुआ करो कि अल्लाह हमारे बेटे को खुश रखे और हमारी नस्ल आगे बढ़े। आमीन। मैं तो कह रही हूँ कि शुएब की शादी के बाद कौसर का भी घर बनाने के लिए उसकी रुखसती का सोचना चाहिए हमें। इंशाअल्लाह जरूर। मैं तो इस बात का भी शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे बेटे का रिश्ता अपने ही खानदान में हो गया। और मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी कौसर का रिश्ता भी खानदान में ही तय कर देते हैं। बाहर करने में बहुत कबाते हैं और फिर अपने अपने ही होते हैं। तुम ठीक कहती हो। इंशाअल्लाह शुएब की शादी के फौरन बाद हम अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो से? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे? बेटा हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं। अब हमारी बहू इस घर में आने वाली है। बेटे, हम तो इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की शरारतें देखने के इंतजार में हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हें बहू कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं? मामा, आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी पसंद किया है वो आला और उम्दा पसंद है। मुझे यकीन है कि आप अपनी बहू भी अपनी तरह अच्छी लेके आएंगे। मुझे आपकी पसंद पे कोई एतराज नहीं। अरे हाँ, शादी की तैयारियां तो ठीक जा रही हैं। हाल बुक करवा दिया और वो बरी लेने कब जाना है? जी बाबा, हॉल तो बड़ा अच्छा है, बुक करवा दिया और बरी का सामान हम कल लेने जाएंगे। बस बेटे, शादी की तैयारियां जल्दी मुकम्मल कर लो क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए। जी बाबा। क्या बातें हो रही हैं अपने बेटे के साथ? हाँ बेटा, कैसे हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने भाई और भाभी को शादी पे क्या गिफ्ट देना चाह रही हो? मामा वो तो सरप्राइज है, अभी कैसे बता सकती हूँ। हाँ, मगर भाभी की तरह गिफ्ट भी खूबसूरत होगा। अरे मेरी बहन, तुम गिफ्ट बेशक ना देना, कोई मसला नहीं, बस मेरी बीवी से लड़ना मत प्लीज। मामा देख लो, अभी से बीवी की तरफदारी कर रहा है। मैं कोई लड़ाकू हूँ? बेटे, वो भाई है, वो आपसे मजाक कर रहा है। मुझे उम्मीद है अपने बेटे से कि वो शादी के बाद सबको बराबर लेकर चलेगा। अल्लाह करे, मुझे भी मेरे भाई पे पूरा यकीन है कि शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अरे नहीं बदलता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बाबा, बस मेरी शादी के बाद आप मेरी बहन के हाथ भी पी लेगा। हाँ बेटा, मैं और आपकी मम्मा यही बातें कर रहे थे। हम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से जल्द से जल्द फारग होना चाहते हैं। बस अभी तो भाई की शादी पे फोकस करें, बाकी बातें बाद में होंगी। आपके जाने के बाद ये घर सारा सुनसान हो जाएगा। बाबा आप परेशान नहीं हुआ करें, मम्मा आज भी हमारे साथ हैं, वो अभी भी हमारे लिए दुआ करती हैं। हाँ बेटी, ये बात तो सच है, वालिदैन कभी नहीं मरते। मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन आज भी मुझे महसूस होता है कि वो हर वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी बाबा आप मुझे ये बताएं, आपने कुछ खाया?
नहीं खाया तो मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, मैंने कुछ खाना पीना नहीं है। आप मेरे पास बैठे, आज हम बाप बेटी खूब बातें करें। बाबा आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। जी मेरी बेटी बोलो। पहले आप मुझसे प्रॉमिस तो करें। अच्छा मेरी बेटी, वादा। अब बताओ क्या बात। बाबा आप शादी के बाद बिल्कुल भी उदास नहीं होंगे और अपनी टाइम से मेडिसिन लिया करेंगे और बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाया करेंगे। जो घर में बनेगा वही खाना पड़ेगा। प्रॉमिस? बेटी खाने का तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मुझे आपके हाथ का खाना पसंद है। और रहा बावर्ची, वो पता नहीं किस नीयत से खाना बनाता है, उसके खाने में जरा भर लज्जत नहीं होती। फिर भी बाबा आप कोशिश कीजिएगा और जब भी आपको मेरी याद आए तो मुझे सिर्फ एक कॉल कर लीजिएगा। मैं आपसे फौरन मिलने के लिए आ जाऊंगी। जी बेटा, ये घर तो तुम्हारा ही है, अब जब चाहें इस घर में आए। और रोज रोज अपने शौहर से ये मत कहना कि मैं बाबा से मिलने घर जा रही हूँ। इस तरह की बातें शौहरों को अच्छी नहीं लगती। बाबा आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी इज्जत और एहतराम का हमेशा ख्याल रखूंगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब मुझे मेरी बेटी पे पूरा यकीन है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग बेटों के लिए दुआ क्यों करते हैं। हालांकि जितना ख्याल वालिदैन का बेटी रखती है वो बेटे तो कभी रख ही नहीं सकते। और अल्लाह हर किसी की बेटी को आप जैसा बाप दे जो अपनी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखता है। सच में पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि शादी के बाद मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। और बेटी, अल्लाह करे कि आपका शौहर आपका इतना ख्याल रखे कि आपको बाबा की कभी याद नहीं। अरे छोड़ें पापा, आपकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अच्छा बेटी, मुझे ये बताओ कि अपनी शादी पे बाबा से क्या तोहफा लेना है? बस बाबा एक मुस्कुराहट, ये तो आप कर सकते हैं ना? बेटा आपको तो पता है कि आपका चेहरा देखकर ही मेरा चेहरा खिल जाता है। और हमारी बहू का इस घर में आना मुबारक साबित हो। अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद करे, आमीन। अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और कायनात की हर खुशी नसीब करे। मैं हूँ आपकी ननद, इस घर में कोई भी परेशानी हो आप मुझे कह सकते हैं। आप खुश हैं? आई मीन शादी के अरेंजमेंट से? जी, आपने बहुत अच्छा अरेंज किया। थैंक्स गॉड। अच्छा, मैंने तुमसे सिर्फ एक ही बात करनी है कि तुम मेरे वालिदैन की इज्जत करना और जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं तुम्हारे वालिद साहब का एहतराम करूँगा। इसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मुझसे बिना झिझक मांग लो। मुझे बस आपकी तवज्जो और साथ की ज़रूरत है, बाकी मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि हमारा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा घर है माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं, आपको खाने में क्या पसंद है? ओहो भाई, आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में और तुम्हें खाने की पड़ गई। भाई आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा
कि मुझे क्या खाने में पसंद है और क्या नहीं। बस तुम फिलहाल ना कुछ दिन ये खाने वाने की बातें छोड़ो। देखो महविश, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे वालिदैन ये चाहते हैं कि इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज़ें आएं। अल्लाह खैर करे। हमारी बहू ने तो बहुत कमाल खाना बनाया। इसके हाथ में लज्जत ही बड़ी है माशाल्लाह। हाँ मम्मा, भाभी ने तो वाकई कमाल कर दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। बस अब तुम हमें एक वारिस दे दो ताकि हमारी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। क्यों जी? हाँ भाई, मेरी भी यही आरज़ू है कि अब जल्द से जल्द तुम्हारी गोद हरी हो जाए। वैसे कितना मज़ा आएगा ना जब मैं भी फुप्पो बनूंगी। आपके बच्चों को बहुत मारूंगी, आपने मुझे कुछ नहीं कहना। छोटी, तुम भी ना बहुत शरारती हो गई। लो, शर्मा आ गई। आजकल की लड़कियां भी बहुत ही शर्मीली हैं। अरे भाई, मेरी बहू को ज्यादा तंग मत किया करो आप लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौसर की शादी की तारीख तय करने हमने कब जाना है? लो भाई, दूसरी भी गई। बेगम, अब वक्त आ गया है कि हम जल्द से जल्द अपनी बेटी को रुखसत करके अपना फर्ज अदा कर दें। जी इंशाल्लाह सब खैरियत से हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। शुएब बेटे, अब आपकी शादी हो गई है। अब अपनी बहन की सारी जिम्मेदारी आपने उठानी है। उसे जिस चीज की भी जरूरत होगी वो आपने ला कर देनी है। उसे किसी भी किस्म की कमी का एहसास ना हो। बाबा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। मैं अपनी बहन की शादी ऐसे करूंगा कि हर भाई देखकर अशश कर उठेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने कोई अपनी रहमत दी की है या नहीं? कब बन रहा है बाप मेरा बेटा? बाबा, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है शादी को, अभी तो कोई उम्मीद नहीं। चल कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। बस तू जल्द से जल्द हमारा मुंह मीठा करा दे। अल्लाह करम करेगा। अच्छा, मेरी माँ भी जरूर दादी बनेगी इंशाल्लाह। बेटे, जी डैडी। जाकर अपनी बेगम को देखो, वो खाना भी बीच में ही छोड़ के चली गई। शर्माने के चक्कर में भूखी ही है। और जाकर उससे पूछो कि उसे यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं। जी बाबा, मैं ये खत्म करके फिर देखता हूँ। मुझे क्या परेशानी होनी है? आजकल की लड़कियां खाती पीती तो है नहीं और सोई रहती हैं। हाँ बेगम, कहती तो तुम ठीक हो कि आजकल की लड़कियां खाती कम हैं और सोती ज्यादा है। अब इतनी भी बुरी नहीं है हमारी बहू जितना आपने समझ लिया। ये लड़कियां ऐसी होती हैं। चले, आप गपशप करें, मैं आता हूँ। क्या बात है, मेरी बेगम क्यों परेशान बैठी हुई? भाई, खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने? नहीं, परेशान नहीं हो। और वैसे भी मुझे भूख कम थी, इसलिए मैं उठकर अंदर आ गई। मगर बेगम, ये अच्छे मैनर्स तो नहीं ना, क्या आप इस तरह खाने की टेबल छोड़ के आ जाएं? ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब खुश? मुझे तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। भाई, सब खैर तो है ना? लगता है अपने बाबा की याद आ रही है। हाँ शायद, इतने दिन हो गया उनसे मिली नहीं हूँ। तो बना लो प्रोग्राम, चलते हैं तुम्हारे बाबा को मिलने। नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाएं, कुछ दिन के बाद फिर चलेंगे। तो फिर क्या बात है जो आपका चांद सा चेहरा मुरझाया हुआ है? बाबा के पास भी नहीं जाना? शुएब, मैं आपके घर वालों की बातों से बहुत खौफजदा हूँ। क्या मतलब? क्या कह दिया मेरे घर वालों ने? शुएब, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि आपके घर वाले सब के सब ही बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है?
भाई हर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद को खुशियां नसीब हो। मगर हर बार लड़की को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है कि हमारी नस्ल आगे कब बढ़ाओगी, औलाद कब दोगी? इन सब बातों से इंसान ज़हनी मरीज बन जाता है। देखो महविश, मैं तुम्हें ये पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ और मेरे वालिदैन तुम्हें इस बात पे बार बार कहेंगे। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है। देखो कुछ दिन में कौसर की शादी है, अब तुम प्लीज घर का माहौल खराब मत करना। शुएब, घर का माहौल मैं खराब नहीं कर रही। औलाद देना अल्लाह की देन है, वो जब चाहे दे सकता है। अब बार बार किसी से पूछना कि बच्चा कब होगा, इससे घर का माहौल और परेशानी के अलावा और क्या आ सकता है? मुझे ठीक से पता है कि परेशानी किस बात से बनती है और किस बात से नहीं बनती। दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से गिला ना सुनूं, आई समझ? ये देखिए बच्चों के कितने अच्छे ऑनलाइन ड्रेसेस हैं। मैं ये वाला ड्रेस अपने भतीजे को गिफ्ट करूँगी। जब पुप्पो बनोगी तो कर देना ऑर्डर। अभी क्या जरूरत पड़ी हुई है ऑर्डर करने की? शादी को भी सिर्फ 2 हफ्ते में है कि पूरा घर वाला ही बस बच्चे की रट लगा के बैठ गए हो। ओहो भाभी, आप तो गुस्सा कर गई हैं। मैं तो बस वैसे ही। एक्चुअली तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं। आई एम सॉरी, मैं खामखा ही तुम पर गुस्सा कर गई। कोई बात नहीं भाभी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। चलो लाओ देखते हैं तुम कौन से ड्रेसेस ऑर्डर कर रही थी। ये वाला। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि महविश और शुएब की शादी के कुछ अरसे बाद ही महविश के ससुराल वालों ने औलाद के बारे में पूछना शुरू कर दिया और साथ ही साथ नुसरत और बाबर ने महविश के वालिद से उसका मेडिकल चेकअप करवाने का भी कह दिया। मगर महविश बज़िद थी कि मेडिकल चेकअप सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके शौहर शुएब का भी होना चाहिए। मगर शुएब अपनी अना और ज़िद पर कायम था। अब देखना यह है कि क्या महविश और शुएब एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं। कहानी की जाने बढ़ते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की शादी। खैर मुबारक। लेकिन मुझे आपसे गिला है, आपको शादी पे बुलाया था और आप आई नहीं। मैं उम्रे पे गई थी इसलिए नहीं आ सकी, मगर मैंने वहाँ दुआ कर दी अल्लाह तुम्हें खुशियाँ नसीब फरमाए। चले मेरा गिला खत्म है, आपने वहाँ जाके हमारी दुआ कर दी, यही काफी है हमारे लिए। कहाँ किया है बेटी का रिश्ता, अपनों में या गैरों में? अपनों में किया है और लड़का बहुत अच्छा है और कमाने वाला है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नुसरत तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, अल्लाह नजरे बद से बचाए इसे। ठीक है आंटी, आप लोग बात करें, मुझे घर के 1-2 काम है, मैं वो निपटा लूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू, जाओ तुम काम निपटाओ। कोई उम्मीद भी है बहू के घर के? नहीं अभी कहाँ। इस कमबख्त के बाप को भी समझाया था और इसको भी समझाया था कि अपना चेकअप कराए, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। ये तो बहुत बुरी बात है। तुम खुद क्यों नहीं कह देती इसे? तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे ही कहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी जी आंटी, आप हुक्म करें। बेटा तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि बहू को अभी तक कोई उम्मीद नहीं हुई। तुम डॉक्टर से इसका चेकअप क्यों नहीं करवाते? जी मैं अब कहूँगा उसे चेकअप के लिए। कहूँगा क्या होता है बेटा? उससे जबरदस्ती कह के उसका चेकअप कराओ। तू भी अकेला है, ऐसा ना हो शादी को 10 साल हो जाए और औलाद ही ना हो। जी ठीक है।
बेटा ये तेरी आंटी सही कह रही है, अपनी बीवी को समझाओ, उसका चेकअप कराओ, कहीं ये ना हो कि देर हो जाए और तू पछताता रह जाए। आप लोग बातें करें, मैं आता हूं। क्या कर रही हो महविश? कुछ नहीं, कपड़े ठीक कर रहे हैं। इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी है या अभी भी नहीं? नहीं शुएब, मुझे नहीं लगता अभी भी है। तो कब होगी औलाद तुम्हें? मैं और मेरे घर वाले अपना वारिस देखने को तरस गए हैं। पता नहीं, लेकिन मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ ना। दुआ ही करना, अपना चेकअप न कराना कि तुम औलाद के काबिल हो भी या नहीं। अब तो मोहल्लेदार भी बातें बनाना शुरू हो गए। ठीक है, मैं करवा लूंगी चेकअप, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको भी मेरे साथ चेकअप करवाना पड़ेगा। क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना, आई समझ? फिर आप भी मुझे मत कहिएगा चेकअप करवाने का। क्यों ना कहूँ, औलाद तो तुमने ही जन्नी है। तुम मुझे औलाद नहीं ना दे सकती तो अपना बंदोबस्त कर लो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने घर में सजा के रखने का। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी औलाद हो, लेकिन इसमें ये तो नहीं कि नुक्स मेरे में ही हो, आप में भी तो कोई नुक्स हो सकता है। यानी कि तुम मुझे नामर्द कह रही हो? मुझे क्या पता कि आप नामर्द हो या नहीं, मैं तो बस आपको चेकअप का बोल रही हूँ। क्या बोल रही है मेरे बेटे को? नामर्द होगा तुम्हारा बाप। हम तुम्हें यहाँ पर रोटियां तोड़ने के लिए नहीं लेकर आए, औलाद पैदा करने के लिए लाए हैं। अगर तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सबको कितनी बार समझाऊं कि औलाद मेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी औलाद तो मर्द के नसीब की होती है ना। इतना बदनसीब नहीं हूं मैं कि मुझे औलाद ही ना हो। हाँ ये जरूर हो सकता है कि तुम्हारी वजह से मेरा नसीब भी रुक गया हो। फिर कुछ अरसे तक औलाद ना हुई तो अपना बंदोबस्त कर लो। चले मामा। या अल्लाह, मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि औलाद मेरे बस में नहीं है। औलाद तो तू देता है मेरे मौला। अभी मेरी शादी को साल भी नहीं हुआ और ये लोग औलाद ना होने पर मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरा शौहर मुझे रोज ताने देता है कि मैं उसे वारिस नहीं दे पा रही। मैंने इसे कई बार समझाया वो भी अपना चेकअप करवा ले, मगर उसकी अना और जिद की वजह से वो डॉक्टर के पास जाना गवारा ही नहीं करता। मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? बेटा तुम रो क्यों रही हो? नहीं बाबा, आपकी बेटी रो तो नहीं रही। आपको तो पता है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है, मैं भला क्यों रोऊंगी? मगर आपको ये भी तो पता है ना बेटा कि तुम मेरे साथ झूठ नहीं बोलती। सच सच बताओ मेरा बेटा, क्या क्या बात है, क्यों रो रही हो? बाबा मुझे औलाद क्यों नहीं हो रही? बच्ची, अल्लाह आपको औलाद से नवाजेगा। थोड़ा सब्र तो अमल से काम लो। वो नहीं मेरी बेटी, पता नहीं लोग ये क्यों समझ लेते हैं कि औलाद ना होने का सबब औरत ही है। मर्द भी तो हो सकता है ना।
बाबा मुझे डर लग गया, अगर औलाद ना होने पर शुएब ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। ऐसा मत बोलो बेटा, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बाबर से खुद बात करूँ। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, आप बस मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे औलाद दे दे। इंशाल्लाह बेटा, थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लो, अल्लाह आपको साहिब औलाद करेगा, अल्लाह सब मुश्किलें आसान करेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि महविश और शुएब के घर औलाद ना होने की सूरत में महविश के ससुराल ने ताने देना शुरू कर दिए। महविश की सास के जानने वाले भी शुएब के घर औलाद के बारे में पूछना शुरू हो गए थे और बात शुएब की दूसरी शादी तक जा पहुंची थी। अब देखना यह है कि क्या महविश के यहाँ औलाद हो पाएगी या फिर शुएब दूसरी शादी कर लेगा। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। साल हो गया इस शादी को, अभी तक महविश के यहाँ औलाद ही नहीं हुई। ये तुम्हारे अब्बा ही थे जो कहते थे मेरे भाई की बेटी से शादी कर लो, और उसकी तारीफें करते थकते नहीं थे। अब उनके मुंह से, उनकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। ना तो पूरे साल में उसने मेरे कहने पे चेकअप करवाया और ना इस घर को वारिस दे सकी। मुझे तो नफरत हो गई है उस औरत से। यार, मुझे अपनी नस्ल बढ़ती हुई बुरी लगती है क्या? ये तो शुएब का काम है ना अपनी बीवी को समझाना। कई बार समझाया है उसको, मगर वो औरत उल्टा मुझे ही कहती है कि तुम अपना इलाज करवाओ। क्या उसने ऐसा कहा? उसकी इतनी तेज जबान है, काश मुझे पहले पता होता तो मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद न करता। मैं कहती हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तलाक दो और उससे जान छुड़ाओ। तुम्हारी दूसरे दिन शादी ना कराई तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारी माँ सही कहती है, जो औरत अपने शौहर के साथ जबान दराजी करे और फिर औलाद भी ना दे सके, ऐसी औरत को उसकी औकात याद दिलानी चाहिए। छोड़ दो उसे। हर वक्त तुम्हारा सोने का ही काम है। चलो उठो, निकलो इस घर से। चलो शाबाश, निकलो इस घर से। क्या 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 हो गया आपको? मैंने क्या किया है? ये मेरा भी घर है, आप मेरे शौहर हैं। शौहर हूं? शौहर को शौहर समझा भी है तुमने? औलाद तो तुम मुझे दे नहीं सकी, मेरी काहे की बीवी हो तुम? मैं औलाद कैसे पैदा कर सकती हूँ? औलाद तो अल्लाह देंगे ना। औलाद तो तुमने पैदा करनी है, मगर मुझे तो लगता है तुम्हारे नसीब में औलाद है ही नहीं। वारिस तो तुम हमें दे ही नहीं सकी। अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे बातें करना शुरू हो गए हैं। तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ चलें और आप अपना भी चेकअप करवाएं, लेकिन आप तो। खामोश। चेकअप तुम्हारे दिमाग का होना चाहिए। चलो, मैं कहता हूँ अभी और इसी वक्त निकलो मेरे घर से। यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है और मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी हो इसलिए नहीं जा सकती? हाँ, मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा आप पर पूरा हक है। शुएब, अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मैं शादी कर जब इस घर में आई थी तो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी। जब आप ही मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे आपके सहारे के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन शादी के चंद दिन ही आपने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया और उसके बाद तो कभी हंस कर देखा तक नहीं मुझे। एक कठपुतली सी बनकर रह गई हूँ। मुझे उस औरत से कोई मतलब नहीं जो मुझे औलाद ही ना दे सके। शुएब, आप मुझे माफ कर दे, मैं आपको चेकअप का कह बैठी। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी।
लेकिन प्लीज आप मुझसे यूं मुंह मोड़ कर मत जाएं। मैं क्या करूंगी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और शुएब, अल्लाह हमें औलाद दे देगा। और अगर आपको मुझसे औलाद ना होने का खतरा है, ना उम्मीदी है, तो आप बेशक दूसरी शादी कर लें, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे कर सकता हूँ दूसरी शादी? प्लीज शुएब, आप ऐसे मत करें, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी तरफ से जियो या मरो, पर मुझे माफ करो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। शुएब, शुएब। शुएब, ये आप क्या कहेंगे? शुक्र है कि मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया और उस कलमू ही महविश से जान छूट गई। बाबर साहब, मेरे बेटे की शादी होती आप देखना कि अल्लाह ताला इसको औलाद देगा। क्यों नहीं, हमारी नस्ल जरूर आगे बढ़े, बशर्ते आने वाली दुल्हन के नसीब में औलाद हुई तो। वैसे महविश इतनी बुरी लड़की भी नहीं थी, काश कि उसे औलाद हो। बस ऐसे मौकों पे ऐसी औरत का नाम नहीं लेते जिस औरत की औलाद ना हो। ना वो दुनिया की है और ना ही आखिरत की है। क्यों बाबर साहब? हम तो बच्चा देखने के लिए ही तरस गए हैं। ना तो हमारी बेटी कौसर के यहाँ बच्चा हुआ और ना शुएब के यहाँ। मगर शुक्र है कि कौसर को तो उसका मियाँ पलकों में बिठा के रखता है, औलाद की उसको कोई फिक्र नहीं है। मामा, कौसर की औलाद हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सा हमारी नस्ल है? अगर उसकी औलाद ना भी हो तो खैर है। हाँ, मेरी बेटी अपने घर में खुश होनी चाहिए। शुएब, जरा देखना बाहर कौन आ गया इस वक्त। जी मामा। पता नहीं कौन लोग आ जाते हैं। हाँ, तो अब माशाल्लाह शुएब का जो बेटा होगा बिल्कुल अपने दादे पे जाएगा। तौबा करो भाई, किसी नेक इंसान पे भेजो उसे, दादा पे जाएगा। दादी को क्या हुआ है? हाय अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम्हारा शौहर किधर है? रो क्यों रही हो? और सर कुछ तो बताओ क्या हुआ? और ये मारपीट के निशान कैसे हैं? मम्मा, मुझे तलाक हो गई है। तलाक? मैं बर्बाद हो गई हूँ। उस शख्स ने औलाद ना होने की वजह से मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया और आते टाइम तलाक के पेपरों पे साइन भी करवा लिया। उसकी ये जुर्रत कि उसने मेरी बेटी के साथ ये सलूक किया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा, आप सबके ये कहने से कुछ भी नहीं होगा। हकीकत तो ये है कि मेरी बहन अब शादीशुदा नहीं बल्कि तलाक याफ्ता है। अगर मैं अपनी बीवी को औलाद ना होने की वजह से तलाक ना देता तो आज मेरी बहन को तलाक ना होती। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमारी वजह से। हमें औलाद ना होने के सबब महविश से नफरत नहीं करनी चाहिए थी, नफरत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को हम जैसे लोगों से महफूज रखे, जिसकी वजह से तुझे ये सजा मिली है। अब मुझे एहसास हुआ महविश भाभी मुझे क्यों डांटा था। हाँ, मैं सब्र करता और लोगों की बातों पे ना जाता तो आज मेरी बहन को तलाक ना होती। मामा हम बर्बाद हो गए, हम लोग बर्बाद हो गए मामा।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो महविश? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम पर नजर पड़ी। ये बच्चा कौन है? ये हमारा बेटा है। तुम कौन हो? ये शुएब है। अच्छा, तो तुम हो शुएब। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। किसी भी औरत को बेऔलादी की वजह से तलाक देना सबसे बड़ी नामर्दानी है। शुएब, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आप अपना चेकअप करवा लें, लेकिन आपने मेरी कहाँ सुनी। मुझे जलील किया और अपनी अना की जिद में आकर मुझे घर से निकाल दिया और मुझे तलाक दे दी। देखो, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, मैं बेऔलाद नहीं हूँ, और तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा मुझे शौहर दिया जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। महविश, ये वही शख्स है ना जिसने अपनी दूसरी बीवी को भी औलाद ना होने की वजह से तलाक दे दी थी? हाँ, ये वही शख्स है। ये औलाद ना होने पर 4 बीवियों को और तलाक दे देगा, पर बे औलाद ही रहेगा। तुम्हें अल्लाह कभी भी औलाद की खुशी नसीब नहीं करेंगे और तुम ऐसे ही रहोगे। छोड़े, हम किसके मुंह लग रहे हैं? खामखाई चले। कुरान करीम की सूरह शूरा की आयत है जिसका तर्जुमा है, आसमान और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या उनको बेटे और बेटियां दोनों इनायत फरमाता है, और जिसे चाहता है बेऔलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत वाला है। इस आयत मुबारका से वाज़े हो जाता है कि औलाद देने का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है, मगर हमारे माशरे में आज भी औलाद ना होने की सूरत में औरत को बरसरे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। शादी के कुछ अरसे बाद ही रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब औरत से औलाद के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। शादी को कुछ मज़ीद अरसा गुजर जाए तो ससुराल वाले तानों पर उतर आते हैं और अक्सर औकात बात दूसरी शादी या तलाक तक पहुँच जाती है। अफसोस की बात यह है कि अलहदगी या दूसरी शादी के बाद भी औरत को निशाना बनाया जाता है। मर्द औलाद ना होने की सूरत में अपनी बीवी के इलाज के बारे में सोचता है और वो ये भूल जाता है कि नुक्स मर्द में भी हो सकता है। औलाद मर्द के नसीब की होती है, मगर मुक़द्दर के ताने भी औरत के नसीब में ही आते हैं। ये जाहिलियत नहीं तो और क्या है? आखिर कब तक औरत को औलाद ना होने, बेटी पैदा होने, बीमार औलाद होने पर जुल्म का निशाना बनाया जाएगा? आखिर कब तक हम अच्छे इंसान और इस्लाम को समझने वाले बनेंगे? आखिर कब तक हवा की बेटी मुआशरती दबाव का शिकार रहेगी? नाज़रीन, बहसियत मुसलमान हमारा ईमान है और हमें चाहिए कि जिस ज़ात ने औलाद का जिम्मा लिया है उसी से मांगे, ना कि औरत पर जुल्म और बर्बरियत करें। अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहिए। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।